Today we will verify our algebraic identity a plus b whole square which is equal to a square b square plus 2ab। देखिए हम इस आइडेंटिटी को ये आई कहाँ से, ये करेक्ट है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे। और जो मेथड हम यूज़ करने वाले वेरिफिकेशन के लिए वो है पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड। ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अगर पेपर कटिंग पेस्टिंग से वेरीफाई कर लेते हैं वो ज़्यादा हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एक्टिविटी है जनरली इसको हम कराते हैं क्लास में, इसमें एम लिखना बहुत ज़रूरी है। एम होता है हम करने क्या वाले हैं। देखिए हमारा पर्पज़ है कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये आया कहाँ से। सो आई विल टेल यू द वेरिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए व्हाट आई रिक्वायर्ड, मुझे एक ग्राफ पेपर चाहिए। कई टीचर जनरली इसको कलर्ड शीट पे करा देते हैं, वो भी ठीक है। ग्राफ वाला जो है वो ईजी रहता है बच्चों के लिए काउंट करना। ग्लू, पेयर ऑफ सीजर्स और ज्योमेट्री बॉक्स, आई होप ये है तो सफिशिएंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मेन डायग्राम है, डायग्राम करते हैं। नाउ वी विल डू डायग्राम पार्ट ऑफ दिस वेरिफिकेशन। सो हमें ग्राफ पेपर हम आपका रेडी है। इस ग्राफ पेपर में मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, यानी कि मुझे 10 सेंटीमीटर या 9 ले लेता हूँ, 9 सेंटीमीटर लेता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, अगर मैं 0 से शुरू करता हूँ तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। मैंने 9 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाना है। 0 से शुरू करना, आप ये ध्यान में रखोगे। और 7 के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, तीन डॉट्स को थोड़ा सा लार्ज कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ ना, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 वाला और 7 वाला जो बॉक्स है, इनको मैंने थोड़ा सा डॉट है वो लार्ज किया है। अगर आप ध्यान दोगे, अगर मैं हॉरिजेंटली भी जाता हूँ तो ये मेरा पॉइंट है, यानी कि पहला जो काम है ना, मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा। तो लेट मी मेक द स्क्वायर। ये मेरा स्क्वायर रेडी है और इसकी मैं लाइन थिक ले लेता हूँ। दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन और ये 9 सेंटीमीटर का है। आई होप यू आर एग्री विद मी। ये 9 हो गया। अब मैं वर्टिकल वाले भी बना लेता हूँ, वर्टिकल लाइंस भी बना देता हूँ। वर्टिकल लाइन जो हैं वो, और ये लेंथ जो होगी ना वो इसकी 9 सेंटीमीटर ही है। ग्राफ पेपर लेने का फ़ायदा भी यही है कि भैया 9 सेंटीमीटर पे है। अब मैं क्या करता हूँ, जो 7 सेंटीमीटर के बाद है ना, इसको एक पूरे ग्राफ को डिवाइड करता हूँ। बड़ा स्क्वायर था ना, इसको 7 के बाद मैंने डिवाइड कर दिया। हॉरिजेंटल के केस में भी क्या करता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। 7 के बाद में मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि जो बड़ा स्क्वायर था दैट आई डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एग्री। ये 7 मैंने माना था। क्या किया है मैंने, ये जो लेंथ है ना, इस या कौन सी लेंथ, ये लेंथ मैं ले लेता हूँ ए, यहाँ से लेके, और ये जो लेंथ है ये ए मान लेता हूँ, और नेक्स्ट जो लेंथ है वो मैंने बी कंसिडर की है। सिमिलरली अगर आप नोट करें तो ये लेंथ ए होगा, क्योंकि 7/7 का ही तो ये हमारा ग्राफ पेपर पे है। तो इसका जो ये देखो टोटल है ना, इसके 4 पार्ट हैं। 1, उसके बाद आप देखिए 2, इसके बाद आप देखिए 3। ये 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा है। इन 4 में अगर आप नोट करें, मैं एरिया ले लेता हूं, तो एरिया देखिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पहले बॉक्स का एरिया आ गया। दूसरे बॉक्स का अगर मान लो ये साइड मैंने ए माना है, तो आई होप एग्री विद मी, ये भी तो ए होगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो ए होगा, और नीचे वाला पार्ट है वो बी होगा। तो ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है। सेकंड वाले का एरिया भी ए बी हो जाएगा। ये एरिया सेकंड का हो गया। पहले का एरिया क्या था, ए स्क्वायर है। थर्ड बॉक्स में देखते हैं। देखिए थर्ड बॉक्स में मैंने ये जो 3 बॉक्सेज है ना, इनको माना है बी, और ऊपर वाले जो 7 बॉक्सेज है ना ग्राफ पेपर पे, आई कंसीडर दैम ए। और टोटल लेंथ अगर आप लो तो ये ए प्लस बी बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप टोटल लेंथ लेते हो स्क्वायर की, तो ये ए है यहाँ से और यहाँ से बी है, तो टोटल लेंथ ए प्लस बी आपकी बन गई। इसका एरिया काउंट करते हैं थर्ड वाले का। थर्ड वाले का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो बी है, और ये अगर ए है तो आपकी ये भी साइड ए होगी, तो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया हो जाएगा ए बी।
ये आपका आंसर एरिया आ गया थर्ड फिगर का। अब ये अगर आप नोट करिए तो ये तो लेंथ छोटी वाली बी कंसिडर करिए मैंने, ये भी बी है, तो इसका आंसर है बी इंटू बी अगर करोगे तो बी स्क्वायर। ये फोर्थ वाले बॉक्स का एरिया आ गया। ये तो है लेबलिंग पार्ट आपका। अब आप नोट करें कि इसमें बिग स्क्वायर जो है, बड़े वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि भाई आप एरिया ऑफ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इनको ऐड कर दो। यानी कि मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ 1 प्लस में एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स, ये लिख दीजिए मैंने। देन आई विल राइट एरिया ऑफ थर्ड बॉक्स, ये मैंने थर्ड किया, और ये है एरिया ऑफ फोर्थ बॉक्स। ये मैंने 4 बॉक्स ले लिए। अच्छा, अब एरिया निकालने के मैंने दो तरीके थे। एक बड़ा तरीका निकालना है, साइड इंटू साइड होती है ना, हमारी जो स्क्वायर है ना उसकी साइड क्या है, ये है a प्लस बी। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो साइड इंटू साइड करूंगा तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, ये होता है एरिया। एक दूसरा तरीका क्या है, इन चारों को ऐड करते हैं। फर्स्ट बॉक्स का एरिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिखा। फिर बात करते हैं सेकंड का एरिया, सेकंड का ए बी है, इसका सेकंड का ए बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड का एरिया, थर्ड का एरिया भी हमारा ए बी है, ये भी ए बी हो जाएगा। ना फोर्थ बॉक्स है वो बी स्क्वायर एरिया है, तो फोर्थ बॉक्स का एरिया बी। ये भी तो एक तरीका, चारों का सम है वो बड़े स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए इसको अगर आप करो तो ये है a प्लस बी पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम अपीयर हुआ है। और ये अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इसमें लाइक टर्म्स हैं ए बी और ए बी, तो आई कैन राइट ए बी 2 टाइम्स, और बी स्क्वायर जो है वो एज इट इज आएगा। आई होप हमें यही तो वेरीफाई करना था। हमारा क्या पर्पज़ था, पर्पज़ ये था कि भाई ए प्लस बी जो होल स्क्वायर है वो बराबर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। जनरली आप जो इसमें कर सकते हो ये है कि भाई कलर जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कलरिंग कैसे करनी है। मैं बॉक्स ले लेता हूँ और रेड कलर है, मान लो मैंने इसमें जो शेप है ए स्क्वायर वाली, इसमें मैं रेड कलर फिल कर सकता हूँ। जनरली हम कलर्ड सीट पे कराते थे ये, और कलर्ड सीट मैंने ये रेड वाला बॉक्स ले लिया मैंने। और इसके बाद जो सेकंड कलर ले लेता हूँ मैं बॉक्स के लिए, इसके लिए मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो ये कलरिंग जो है वो आप कर सकते हो किस, या तो कलर्ड सीट आप पेस्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि एक आप इसको क्रेयॉन से या स्केच पेन से कर दीजिए। जो नेक्स्ट कलर है बी स्क्वायर वाले में, इसमें मैं आपको ब्लैक, या इसमें ब्लैक ले लेते हैं तो इसमें ब्लैक फिल कर देते हैं, ये आपका ब्लैक हो जाएगा। सो कलरिंग पार्ट यू कैन डू, बट मेन पर्पस एक्टिविटी का था। सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस आवर एक्टिविटी इज ओवर।